हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल ग्रामर विद हाशमी। मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वर्ब। वर्ब बहुत ज़रूरी होते हैं ग्रामर में। किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब के कुछ भी नहीं होता। कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं होता। मैंने आप लोगों को वर्ब की डेफिनेशन बताई थी और उसके बाद उसके काइंड्स बताए थे, जो 5 होते हैं। एक होता है जो मैंने इंट्रांजिटिव है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा काइंड जो होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव को अकर्मक बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है सबसे पहले हम इसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये बोलता है सकर्म इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या कहा जाता है कि वर्ब दैट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू मेक देयर मीनिंग क्लियर आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। दीज वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको जो है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पर दोनों का ही थोड़ा थोड़ा बोलती हुई चल रही हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, तो देखिए अब आप मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इस चीज को और ज्यादा क्लियर कर रही हूँ। देखिए जैसे इसमें पहला दिया हुआ है, आई गेव हिम अ पीस ऑफ ब्रेड। देखिए मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और आपको ये, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होंगी तो आपको ये तो पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो हमारा स्टार्टिंग में होता है, और जो हमारा वर्ब के बाद जितना भी कुछ होता है वो पूरा हमारा प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो पहला वाला हमारा सेंटेंस है, आई गेव हिम ए पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा गेव के बाद से हमारा प्रेडिकेट शुरू हो जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, दीज वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द प्रेडिकेट। मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वर्ब यूज होगा उसको क्या होगा कि प्रेडिकेट के मीनिंग को पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है आई गेव हिम, यहाँ पर अगर हम इसको खत्म करते हैं तो हमारा सेंटेंस अधूरा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ मैंने उसे दिया। ठीक है, अब क्या दिया ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि क्या दिया। तो उसको पूरा करने के लिए हम लिखेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। हमने इसे क्या दिया, एक ब्रेड का टुकड़ा दिया। तो विदाउट अ पीस ऑफ ब्रेड द मीनिंग इज नॉट कंप्लीट ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, तो यही चीज जो है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द शेफ प्रिपेयर्ड द मील। ठीक है, अब इसमें जो है ये जो गेव जो है हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द शेफ प्रिपेयर्ड द मील। ठीक है, शेफ ने प्रिपेयर, जैसे यहां तक अगर हम इसको करते हैं द शेफ प्रिपेयर्ड। ठीक है, शेफ ने क्या किया, प्रिपेयर किया। ठीक है, प्रिपेयर किया, क्या किया ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या प्रिपेयर किया। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा द मील। तो शेफ ने मील जो है हमारा प्रिपेयर किया। तो इसी तरीके से जो हमारा शेफ हो जाता है सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और वो जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द मील हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसमें द पीस ऑफ ब्रेड हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बिना ऑब्जेक्ट के दोनों में से कोई भी सेंटेंस अपनी फुल मीनिंग नहीं बता पा रहा है। ठीक है, यानी कि वर्ड दैट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू मेक देयर मीनिंग क्लियर आर कॉल्ड ट्रांजिटिव। ये वाली चीज जो है हमारी एकदम सही है कि जो वर्ब जो है जिनको रिक्वायर्ड होती है कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए किसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, वही हमारे जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट पे आ जाइए, सेंटेंस नंबर 3, द पियोन रैंग द बेल। ठीक है, पियोन ने घंटी बजाई। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, द, अगर यहाँ तक इसको लेते हैं ऑब्जेक्ट ना लगा करके, सिर्फ हम वर्ब तक लेते हैं, द पियोन रैंग, पियोन ने बजाई, क्या बजाई, कुछ तो बजाई। ठीक है, तो उसका भी जवाब आपको देना ही पड़ेगा। तो अब हमें क्या जवाब देना है, उसने बेल बजाई, तो द पियोन रैंग द बेल। तो जब तक हम उस पर बेल या कुछ नहीं लिखेंगे, आगे ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ये सेंटेंस अपना मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सीखा, जो हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनके अंदर जो है कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना मीनिंग खुद ही पूरा कर लेते हैं, और हमारे ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती। दे हैव टू नीड रिक्वायर्ड या एन ऑब्जेक्ट टू मेक देयर मीनिंग कंप्लीट। ठीक है, तो उनको इसकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो आज हमने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में बताया। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बता देती हूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि द सन शाइन, सूरज चमकता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसी सेंटेंस में क्या करें, आई गेव अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, ये खाली मैंने दिया। ठीक है, तो ये चीजें जो है यहाँ पर कंप्लीट नहीं होंगी। अच्छा, हमारा जो हमारी इंट्रांजिटिव में था उसमें क्या था, द सन शाइन, क्या था, द सन शाइन। ठीक है, ये हमारा पूरा मीनिंग इसने अपना कंप्लीट कर दिया, इसको जरूरत नहीं है किसी और चीज के लिए आगे बढ़ने की। ठीक है, और जैसे यहाँ पर बताया है द पियोन रैंग, और जैसे हम लिखेंगे द बेल रंग। ठीक है, रैंग या रंग जो भी है, कि घंटी बजी, तो इसमें और इसमें कितना फर्क है। ठीक है, तो ये जो है अपना मीनिंग, पूरी बात वही हो रही है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट कौन है, पियोन है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, द बेल है। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं इसमें ट्रांजिटिव में और इंट्रांजिटिव में यही फर्क है। ठीक है, तो अब इसके हमारे 3 टाइप्स और रह गए हैं, जिसमें लिंकिंग वर्ब वगैरह है, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। देखिए, मैं आप लोगों को फिर से एक बार वर्ब के बारे में बता देना चाह रही हूँ कि आपको मतलब ये चीज भूले ना। पहली चीज आपको जो याद करनी है वो क्या है, कि वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड होते हैं। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं, पहचान वर्ब की ही यही होती है कि मैं हिंदी में बोल रही हूँ, जैसे खाना पीना, सोना, आना जाना, उठना बैठना, चलना बोलना, चिल्लाना, हंसना रोना। ठीक है, या खेलना, जो भी वर्क है हमारे जो हम करते हैं वो हमारे सारे उसमें आ जाते हैं। जैसे वॉश है, ईट है, वॉक है, टॉक है। ठीक है, क्लाइंब है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, वर्ब होती हैं। लेकिन वर्ब तो होती हैं, लेकिन वर्ब में भी वो कौन कौन से वर्ब होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है कि वर्ब में हमारी 3 फॉर्म्स भी एडेड होती हैं, बल्कि 4 होती हैं। जैसे इसमें पहला होता है हमारा क्या नाम है, फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद होता है हमारा सेकेंड फॉर्म, उसके बाद होती है हमारी थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और फोर्थ जो होता है वो हमारा होता है आईएनजी लगा करके जो हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये जो पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस चीज को भी मैं आपको क्लियर करूंगी, जो मेरी अपनी आगे आने वाली होगी। ठीक है, तो अभी आपके लिए इतना है, तो आप प्लीज इन बोर्ड्स का जो है स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिएगा, इसका भी और इसके पिछली वाली का भी, जिसका भी है। और इट इज बेटर कि आप अगर इन सारी चीजों को अपनी किसी भी नोटबुक पर नोट डाउन कर लें, तो ये आपको कभी भी काम आ सकता है, बिकॉज ये नोट्स जो होते हैं वो हमारे काफी टाइम तक के लिए रखे रहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कुछ भी सीखना है, कुछ भी करना है, कुछ भी बनना है, तो सीखना तो पड़ेगा ही।
ठीक है। तो और सीखने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे मुझे सिखाना है अगर आपको, तो मुझे भी आपके साथ थोड़ी सी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, शुरू से लेके आखिर तक एक एक पॉइंट देखा करें। कभी कभी बीच बीच में भी ऐसा हो जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ज़बान से निकल जाती है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो प्लीज़ पूरी की पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रही हूँ, कोई और लैंग्वेज नहीं है। इस लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वाकई में ही समझ आ रहा है। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइए, चाहे वो जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है वो हूँ, या जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है चाहे वो हूँ, तो वो लोग प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। सब्सक्रिप्शन का कोई बात नहीं है, ठीक है। मेरा काम है सेवा, ठीक है, जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रही हूँ और आप तक ये पहुँच रही है। और अगर ये सेवा मेरे आपके काम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे इसके लिए ज़रूर मेरे लिए लिखें कि है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, जो भी हो आप प्लीज़ मेरे इसको आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। पसंद आया हुआ हो कुछ भी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको और आगे सीखना है तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। और जिसके भी काम की वीडियोस हैं उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि अच्छा करने से हमारे साथ भी अच्छा होता है, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।